सरहद पर दुश्मन की हर चाल का जवाब देने वाले देश के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब दुश्मन सरहद के उस पार नहीं बल्कि भरोसे और राब्ते के जरिए देश के भीतर तक पहुंचने की कोशिश करे। एक ट्रैवल यूट्यूबर पाकिस्तान के संदिग्ध संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने साफ संदेश दे दिया है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पाकिस्तान को कथित तौर पर संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्योति पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया। अदालत ने कहा कि इन आरोपों के बचाव से जुड़े सभी तर्क ट्रायल के दौरान परखे जाएंगे, न कि जमानत के स्तर पर। दरअसल हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया पर ट्रैवल विथ जो नाम से ट्रैवल व्लॉग चलाती थी। विदेश यात्राओं और ट्रैवल कंटेंट के जरिए उसने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पहचान बनाई थी। लेकिन अब वही यूट्यूबर देश के खिलाफ जासूसी मामले में जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत साल 2023 में हुई, जब ज्योति पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंची थी। वहीं उसकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। बताया जाता है कि दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और नियमित बातचीत शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि बाद में दानिश के कहने पर ज्योति पाकिस्तान गई, जहां उसकी मुलाकात अली अहवान नाम के शख्स से कराई गई। आरोप है कि पाकिस्तान में उसके ठहरने, घूमने और अन्य व्यवस्थाओं का जिम्मा भी अली अहवान ने ही संभाला। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दौरान उसकी पहचान पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े कुछ लोगों से कराई गई। पुलिस के अनुसार भारत लौटने के बाद भी ज्योति इन लोगों के संपर्क में बनी रही। व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार इनमें संवाद होता रहा। जांच एजेंसियों का आरोप है कि बातचीत के बाद वो चैट्स डिलीट कर देती थी ताकि किसी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड न बच सके। जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि ज्योति ने हिमाचल प्रदेश के पंडोह बांध समेत कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े वीडियो और सूचनाएं साझा की। एजेंसियों का मानना है कि ये स्थान रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को भारत सरकार ने बाद में पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2025 में उसे भारत छोड़ना पड़ा था। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जमानत देने की मांग करते हुए अदालत को बताया कि ज्योति मल्होत्रा पिछले वर्ष मई से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसकी ओर से ये दलील दी गई कि लंबे समय से हिरासत में रहने और किसी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के अभाव को देखते हुए उसे जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से सहमत नहीं हुआ। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आरोपों की गंभीरता सर्वोपरि है। अदालत ने कहा कि अगर बचाव पक्ष के पास कोई सफाई या तर्क हैं तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में रखा जा सकता है, लेकिन इस स्तर पर जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी ज्योति मल्होत्रा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका था। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद ही ज्योति मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ज्योति मल्होत्रा फिलहाल जेल में ही रहेगी और उसे मामले में आगे चलकर ट्रायल का सामना करना होगा। कुल मिलाकर एक ट्रैवल यूट्यूबर से शुरू हुई ये कहानी अब राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संपर्कों और जासूसी नेटवर्क की जांच तक पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब मामला देश की सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं का हो, तब अदालतें भी किसी तरह की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा सिर्फ जवान ही नहीं करते, बल्कि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।